हेलो, स्वागत है आपका कर्मशिला क्लासेज पे। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय राज्य व्यवस्था में जो भाग हैं उसके पार्ट हैं उसके अध्ययन करेंगे। कितने पार्ट हैं टोटल और कहाँ से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएगा, किस किस पार्ट से हमेशा डायरेक्ट पूछ देता है। आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में, चाहे आप पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप रेलवे, चाहे आप एसएससी या कोई भी वनडे कंपटीशन हो, जहाँ से भी आप देखिएगा तो आपको इससे भाग जो है और भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग से कितने भाग टोटल, कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि टोटल कितने भाग हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछने के लिए मिला है। तो हम इसके अध्ययन करेंगे। आप थोड़ा इसके लिए आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और इसको जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे लिखेंगे। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसको कंप्लीट रखेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आप नंबर गेन कर पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग देखिए, भाग जो है हमारे संविधान के, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं, 22। लेकिन 22 मतलब 1 2 3 तो रोमन नंबर में हमारे भाग, हमारे संविधान में इसका विवरण दिया गया है। तो पहला तो हम पहले भाग 1 से शुरू करेंगे और भाग 22 तक, भाग 1 टू भाग पार्ट 1 टू पार्ट 22 तक पढ़ेंगे अभी जस्ट। तो चलिए, आप लोग लिखते भी जाइएगा, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप लास्ट में हम आपको टाइम देंगे, फिर लिख लीजिएगा। पहली बात तो कि भाग 1 से ही शुरू करते हैं। तो भाग 1 है क्या? तो भाग 1 में सबसे पहले विवरण दिया गया है किस चीज़ के बारे में, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र। अच्छा, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया गया। कितना टोटल अनुच्छेद? 1 से 4 तक भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 में देखिएगा, भाग 2 में, पार्ट 2 में तो नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 याद रखेंगे, नागरिकता 5 से 11 भाग 2। भाग 3 में आइएगा मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं इसको। तो मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में आएंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है भाग 4 में। और इसी का भाग 4 में ही भाग 4A जोड़ा गया है। तो भाग 4A मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य, देखिए 51 का A, अनुच्छेद नंबर कितना? 51 का A। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मूल अधिकार जो, मूल कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है, तो सीधे अनुच्छेद 51 से A। अच्छा, भाग 5 में आएंगे तो भाग 5 का मतलब संघ के बारे में। और संघ यहाँ 52 से 151 तक में वर्णन किया गया है, 52 से 151 तक, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, भाग 6, 5 तक हो गया। भाग 6 तो राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अब फिर से एक बार देखेंगे, भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में मूलभूत अधिकार 12 से 35, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51, भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य और यहाँ 51 का ए है अनुच्छेद। और भाग 5 में संघ 52 से 151 और भाग 6 में राज्य 152 से लेकर 237 तक। आगे हम लोग देखते हैं भाग 7। भाग 7 में संविधान में देखिए 7वां संशोधन किया गया। और 7वां जब संशोधन किया गया 1956 में, तो इसको निरस्त कर दिया गया। ये आपसे पूछेगा भी नहीं, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये आपसे एग्जामिनेशन हॉल में कभी नहीं परंपरा रहा है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में।
अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। भाग 9 पंचायत 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 243 ए टू 243 ओ, नॉट दो 2430, दिस इज द 243 ओ। एंड भाग 9 के ए, जैसे भाग देखिए यहाँ पे 4 का ए बनाया गया 4 से, उसी तरीके भाग 9 और भाग 9 का ए में, भाग 9 में पंचायत और भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं के बारे में बताया गया, वर्णन किया गया है। और ए ओ से जैसे ही खत्म होगा तो 243 टी से लेकर 243 जेड तक, 243 से पी से लेकर 247 के जेड तक ये वर्णन किया गया है। और भाग 9 के बाद भाग 10 में आएंगे तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो क्षेत्र में अनुसूचित और जनजाति के लिए है वो स्पेशल कैरेक्टराइज किया गया है भाग 10 में। और इनका अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 ए तक, 244 और 244 ए, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, भाग 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा सा फिर से एक बार इसको रिवाइज कीजिए। हम लोग 5 इधर कर लिए, 6 से आते हैं राज्य 152 से 237, भाग 7वां तो अब निरस्त कर दिया गया, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, भाग 9 पंचायत 243 ए से 243 ओ तक, भाग 9 का ए नगर पालिका 243 पी से लेकर 243 जेड तक। अच्छा, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से लेकर 244 ए। आगे हम आएंगे भाग 11 में भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है, संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है वो भाग 11 में। और अनुच्छेद देखेंगे 245 से लेकर 263 तक में इसका वर्णन किया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति है, समुदाय है, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक। भाग 13 में आएंगे तो भारत के राज्य, व्यापार, वाणिज्य समागम, देखिए भारत के राज्य में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते, समागम है उसका, तो ये भाग आपका 13 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में दिया गया है। आगे की ओर हम चलते हैं भाग 14 में, भाग 14 में आएंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। जैसे आप जैसे ही जॉब में जाएंगे, आप चाहे आप एसएससी हो या पीसीएस हो, तो आप चाहे यूपीएससी वगैरह हो, तो आप संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जब करेंगे तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल वर्णन किया गया है आपके ही संविधान में, हमारे ही संविधान में भाग 14 में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 308 से लेकर 323 तक किया गया है। आगे की ओर समझिए इस बात को। भाग 14 का ए, 14 और 14 का ए में अधिकरण के बारे में बात किया गया है। 323 ए टू 323 बी, 323 के ए और 323 के बी में आपका अधिकरण के बारे में किया गया। अधिकरण भाग 14 का ए में। भाग 15 में आएंगे तो निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। और भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, सभी आप इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाग 15 बहुत पूछता है एग्जाम में। निर्वाचन 323 से लेकर 329 ए तक आपसे पूछ सकता है कि निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 323 और टोटल उसमें पूरी डिटेल्स में दिया गया है 323 से लेकर 329 का ए तक। अच्छा, भाग 15 से पढ़ लीजिए। भाग 16 में आएंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध की बात किया गया है, जैसे 330 अनुच्छेद से लेकर 342 तक। भाग 17 में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग 17 राजभाषा की बात किया गया है, हमारे राजभाषा के बारे में बात किया गया है भाग 17 में। 343 से 351 तक ये सभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रत्येक भाग का एक क्लास होगी और उसमें सभी हम बताएंगे आप लोगों के
तो लेकिन अभी इंतजार कीजिए। लेकिन अभी जो बता रहे हैं आपको कि भाग 17 जो है राजभाषा 243 से लेकर 343 से लेकर 351 तक। हाँ, भाग 18 में देखेंगे तो आपत और उपबंध के बारे में 352 360, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 18 भाग 19 की बात करेंगे तो प्रकीर्णन के बारे में किया गया है 361 से लेकर 367 तक, 361 to 367। भाग 20 it is very important for you and your examination. This is the 12 part 20, that is the amendment of constitution, संविधान के संशोधन 368 368 में, ये अनुच्छेद 368, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। भाग 11 बता रहे हैं आपको अस्थाई संक्रमणकालीन 369 से 392, और भाग 12 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ये 393 से 395। ये हम अभी आपके साथ जितनी भी बातें बताए ये सब भाग के था, और इस भारत के संविधान के भाग में 22 भाग है टोटल, और 22 भाग को हम लोग वर्णन क्या क्या कैसे किस किस में क्या बताया गया, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक की बात हमने किया आपके साथ। अब हम लोग इसको प्रत्येक भाग को अलग अलग क्लास के रूप में आपके साथ लाएंगे। तब तक आपसे हम लेते हैं विदा। आप अपना ध्यान रखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना प्यार इसी प्रकार। धन्यवाद।